विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। करीब 5 दिन तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला के साथ हुई अभद्रता का मामला इतना बड़ा कि बुलडोजर बाबा के फॉर्मूले को अपनाना पड़ा और उसके अवैध निर्माण पर जब प्राधिकरण की जेसीबी ने चोट की तो बिल में छिपा त्यागी बिल से बाहर आ गया। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है पूरी कार्रवाई के दौरान की। और अब श्रीकांत त्यागी पुलिस शिकंजे में है, पूछताछ की जाएगी, जिसे पुलिस ने मेरठ में उसके गुर्गों समेत गिरफ्तार किया है। तो त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है, उसे नोएडा लाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर गालीबाज नेता इतने दिन तक पुलिस से कैसे बचता रहा? आखिर वो कौन से लोग हैं जो उसे संरक्षण दे रहे थे? कौन है उसके संरक्षण करता? ऐसी क्या वजह रही कि खुद सीएम योगी को मामले में दखल देना पड़ता है? इस पर सियासत होना कितना लाजमी है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे हमारे इस खास चर्चा में। और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जी और हमारे संवाददाता। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये बहुत बड़ी लीड मिली, कैसे ये बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के खात्मे में आई और अब इन्वेस्टिगेशन को आगे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी जो है वो पुलिस गिरफ्त में है और अब इस बड़ी कामयाबी के साथ ही साथ अब मेरठ से नोएडा लाया जा रहा है श्रीकांत त्यागी को। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गालीबाज त्यागी अब पुलिस गिरफ्त में, जिसे अब मेरठ से गिरफ्तार करने के बाद नोएडा लाया जा रहा है। तो श्रद्धापुरी से गालीबाज की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि मेरठ के श्रद्धापुरी से जो है उसकी गिरफ्तारी और नोएडा पुलिस शाम 5 बजे इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सूरजपुर कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की पेशी हो सकती है। तो मेरठ से श्रीकांत के साथ उसके 3 गुर्गे भी गिरफ्तार यहां पर कर लिए गए हैं। फरारी में मदद करने वाले आरोपी भी होंगे गिरफ्तार, क्योंकि इस दौरान कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और मेरठ से अब जो है वो यहाँ पर अब नोएडा उसको लाया जाएगा, जिसके बाद नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और संवाददाता अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे खास मेहमानों का रुख करूंगी, उससे पहले मैं अनिल आपका रुख करना चाहूंगी और अपडेट इस पूरे मामले पर लेना चाहूंगी कि क्या अब मेरठ से रवाना हो गया है, कितने बजे नोएडा पहुंचेगा और आगे इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ाई जा रही है और क्या कुछ मिला है अभी तक इन्वेस्टिगेशन में? बिल्कुल, नोएडा के लिए रवाना हो चुका है श्रीकांत त्यागी। कुछ देर में नोएडा पहुंचेगा और उसके बाद आला अधिकारी उससे थोड़ी सी पूछताछ करेंगे और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूछताछ के आधार पर और बताएंगे कि कैसे पकड़ा गया, कहां कहां वो रहा, किस तरह से उसने फरारी काटी, किसने उसकी मदद की, किसने उसे छिपाया और कैसे पकड़ में आया श्रीकांत त्यागी, जो कि यूपी पुलिस का सबसे मोस्ट वांटेड था। कुछ देर पहले ही हमारी अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात हुई है और उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज इस भंगेल में इसकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना था, तो वो कार्रवाई फिलहाल अभी स्थगित कर दी गई है। हमने ये भी पूछा क्यों स्थगित की गई है, दूसरों पर तो इस तरह से रहमदिली नहीं होती थी कि उनकी कार्रवाई रोक दी जाती थी, तो उसका कोई कॉन्क्रीट आंसर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पाए हैं। कार्रवाई क्यों रोकी गई है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह का रिलीफ हमने नहीं देखा है कि कभी किसी को मिला हो और बुलडोजर बिल्कुल रेडी हो गया और रेडी टू एक्ट, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर अभी चला नहीं है। तो क्यों ये रिलीफ दी गई है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के लिए कि जो मोस्ट वांटेड बना हुआ था, जो किरकिरी करा रहा था और पुलिस पर खुद आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने ही उसको, लोकल पुलिस ने स्थानीय स्तर पर उससे संरक्षण दिया है। यही सवाल हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी किया, तो उन्होंने कहा किसी तरह का संरक्षण यूपी पुलिस नहीं देती है। जो इंडिविजुअल्स ने अगर कुछ दिया होगा उसको सपोर्ट, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ देर में पहुंचेगा श्रीकांत त्यागी नोएडा पुलिस के साथ नोएडा और फिर 4 बजे आपके पास नोएडा का भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। हिमांशु, आपके पास क्या ताजा अपडेट, क्या टीम लेकर पहुंची है अभी तक मेरठ से नोएडा श्रीकांत त्यागी को? देखिए, मेरठ से जो टीम है वो रवाना वहां से हो चुकी है, ये जानकारी अभी मिल रही है। और उसके बाद उसको पहले मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के बाद हो सकता है जो फेज 2 थाना है जिसमें हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर भी लाया जाए। और उसके बाद जो कमिश्नर हैं आलोक सिंह, उन्होंने मैसेज सर्कुलेट किया है जिसमें 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से जो श्रीकांत त्यागी है वो रहा, उसने पूरा 3 दिन कहाँ उसने गुजारे, किस तरह से गाड़ियों का उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि एक के बाद एक कई गाड़ियाँ उसके पास से मिली, किस तरह से उसको लोगों ने
संरक्षण दिया, क्योंकि 3 अन्य लोग भी उसके साथ जो है वो अरेस्ट हुए हैं। तो उनकी साथ जो मिलीभगत जो रहा वो किस तरह से पूरा रहा और इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ खुलासा आलोक सिंह करेंगे ये देखना होगा। जिस तरह से ये सवाल लगातार उठाया गया गौतम बुद्ध नगर पुलिस के ऊपर कि पुलिस का संरक्षण उसको प्राप्त था, यही वजह रही कि वो यहाँ से भागने में कामयाब रहा। तो इन सवालों के जवाब भी आलोक सिंह से लिए जाएंगे और उसको लेकर आलोक सिंह क्या कुछ कहते हैं, क्या कोई टीम गठित की जाती है ताकि इस बात का पता चले कि पुलिस का संरक्षण उसको मिला हुआ था या नहीं। क्योंकि यहाँ से एकदम फरार हो जाना यानी कि बिना पुलिस के संरक्षण फरार हो जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो फिलहाल इंतजार इसी बात का हो रहा है कि श्रीकांत त्यागी सबसे पहले नोएडा पहुंचे, वहां से वो चल चुका है मेरठ। पुलिस ने सुपुर्द कर दिया है। एसटीएफ नोएडा और जो नोएडा पुलिस है वो लेकर उसको सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाएगी। उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद थाने उसको लाया जाएगा और थाने लाने के बाद आलोक सिंह खुद पूछताछ करेंगे, यानी कि लोकल यूनिट जो है वो भी पूछताछ करेगी। क्योंकि पीसी का जो समय दिया गया है वो 5 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया गया है और उस दौरान उससे काफ़ी जो सवाल हैं पुलिस के उन सवालों के जवाब जो है वो लिए जाएंगे और उसके बाद आलोक सिंह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को ब्रीफ करेंगे क्या कुछ प्रकरण रहा, कैसे वो भागा, कहां इस दौरान वो रहा और किन लोगों ने उसको संरक्षण दिया। हो सकता है जिन लोगों ने इन 3 दिनों में उसको संरक्षण दिया उसके खिलाफ भी जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस है उनके खिलाफ भी एक्शन करे। तो ये देखना होगा 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर आता है और श्रीकांत त्यागी अगर मीडिया से बातचीत करता है तो वो इस घटनाक्रम को किस तरह से बयां करता है। क्योंकि इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि जो शीर्ष नेता है उनका संरक्षण कहीं ना कहीं और इन्हीं सवालों का जवाब हमारे खास मेहमान है उनसे लेने की कोशिश करेंगे। हिमांशु लौटेंगे आपके पास। तो देखिए बड़ी अपडेट यहाँ पर है कि मेरठ से रवाना हो चुकी है पुलिस टीम श्रीकांत त्यागी को लेकर और किसी भी वक्त जो है वो नोएडा पहुंच सकते हो। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्या खुलासा होगा देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने दिनों तक किस तरह से वो फरार था, कौन उसे संरक्षण दे रहा था और इस पर सियासत होना कितना लाजमी है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, साथ ही साथ समाजवादी प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जी भी हमारे साथ है। हमारे संवाददाता से हमने आपको रूबरू कराई दिया और साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हरीश चंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि अब मेन कड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है और सीएम योगी की सख्ती का असर ही इसको कहा जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का द डे फर्स्ट उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से अपराध पे जिस तरह का जीरो टॉलरेंस की नीति उनके नेतृत्व में और उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। प्रारंभ से ही हम ये बात कह रहे थे कि जो सरकार का कमिटमेंट है अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का। श्रीकांत त्यागी के मामले में भी उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, कड़ी धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और ये भी हमने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द पुलिस करेगी। और जैसा कि एडीजी एलओ ने अपने प्रेस में कल बताया था कि 10 टीमें पुलिस की गठित की गई थी जो उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी और उसका नतीजा है कि आज वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अब उससे जो भी पूछताछ होगी, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीति है पूरी तरह से सरकार उस पूरी कमिटमेंट और प्रतिबद्धता के साथ उस पर काम करती रही है, करती रहेगी और एक एक नागरिक की सुरक्षा को लेकर के जो हमारी प्रतिबद्धता है हम उस पर कायम हैं। बिल्कुल। और अभिषेक राय जी अब आपका रुख करना चाहूंगी, अब तो आप खुश होंगे, कार्रवाई हो गई है। देखिए इसमें कोई खुशी की बात नहीं, जो अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए। और अभी आपने सुना होगा हमारे संवाददाता मित्र बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार मदद कर रही है। जब वो बुलडोजर चलना चाहता किसी आम आदमी पे वो बुलडोजर चल जाता, किसने एडीजी लॉ जब अगर नहीं बता पा रहे किस कारण से ये चीजें रुकी हुई हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये कहते हैं ना कि राजा के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। अब माननीय योगी जी ने अलग से नियम बना रखे हैं कि जो भाजपा का मित्र होगा, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा, पहले अपराधी रहा तो वो एकदम शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होकर निकल जाएगा। तो ये बहुत कहते हैं ना कि इनका चाल और चरित्र इसे दिखाता है। 5 दिन से उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे थे जिसको 6 गनर अलॉट थे। अब तो अरेस्ट कर लिया है ना, मतलब
अब तो अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके आप देख लीजिए, चार्जशीट हल्की लगाएंगे। ये लोग कहते हैं अपने मित्रों की बड़ी मदद करें। अब आप लखीमपुर खीरी की घटना देख लें, अभी आप देख रहे हैं कितने डॉन छूट रहे हैं, क्योंकि सरकार चार्जशीट ढंग से नहीं लगा पा रही है, तो वो लोगों को बेल मिल जा रही है, इसको भी बेल मिलेगी, देख लीजिएगा। हरीश चंद्र जी, ये मेरा स्टेटमेंट है। हरीश चंद्र जी, आप अगर अभिषेक जी को सुन रहे होंगे, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि ये रिलीफ क्यों, आज बुलडोजर चलना था बंगेल में, उस अवैध निर्माण पर रोक दिया गया, अलग से नियम तय किए जाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हरीश जी को सुन नहीं पा रहा हूं। अवैध कब्जे की शिकायत होममेक सोसाइटी की मिली, उस पर कल बुलडोजर चला। जहां भी अवैध कब्जा होगा, अवैध निर्माण होगा, उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लेकिन अभिषेक जी का तो ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं आज कार्रवाई होनी थी बंगेल में अवैध निर्माण पर, लेकिन उसको रोक दिया गया और कहीं ना कहीं इसमें रिलीफ देने की कोशिश हो रही है, और सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो है देखना कि कुछ हल्की फुल्की धारा यहाँ पर लगाई जाएगी और उसी के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, चार्जशीट मिल जाएगी और उसे कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगी। इस तरह के आरोप अभिषेक जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में होता रहा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन भाजपा की सरकार में जो सरकार कहती है वो करती है। तो इस पे कोई शक नहीं कि जो भी अवैध और निर्माण होगा, जो कब्जे होंगे, उस पर बुलडोजर चलना सुनिश्चित है। और अभिषेक राय जी क्या कह रहे हैं वे उनका विषय है, लेकिन जो आदरणीय योगी जी की सरकार का कमिटमेंट है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, वो 100% क्रियान्वित होता है। बिल्कुल, और वो दिखाई भी दिया है। और होममेक सोसाइटी में लोगों ने जिस तरह से जिंदाबाद के नारे लगाए, उसमें कहीं ना कहीं वो विश्वास उनका दिखा भी है और इस विश्वास को कायम करने की कोशिश भी की गई है। अभिषेक जी, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, आपका रुख करना चाहूंगी। साथ ही सबसे पहले तो उस पर रिएक्शन जो आज पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी यूपीएसटीएफ को मिली है, साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस तरह के प्रकरण में जब ये मामला सामने आया तो सीएम योगी को दखल देना पड़ा। आप इसको कितना जायज मानते हैं? क्या पुलिस की छवि पर सीधे तौर पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, और अगर मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़े तो थानाध्यक्ष, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर और उनके ऊपर जो अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने जाहिर है कि अपनी जिम्मेदारी में कहीं कोई चूक रही होगी जो योगी जी को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। ये चीजें चींटी के जब पर निकलते हैं और वो गिद्ध बनता है, उसकी कई स्टेजेस होती हैं। उसको स्थानीय पुलिस ने सपोले से अजगर बनने दिया, इसलिए स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी पूरी बनती है। 9 अपराध के बावजूद अगर गैंगस्टर एक्ट पे कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी तो क्या कारण थे? इतने बड़े आपराधिक इतिहास के बाद सिक्योरिटी किन परिस्थितियों में मिली, प्रश्न ये भी है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि भंगेल में अगर बुलडोजर गया और नहीं चला, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक कि कोई बहुत ही ज्यादा अनिवार्यता न रही तो ये चीज भी बहुत चिंता का विषय है। मैं जनता टकटकी लगा करके हरीशचंद्र जी देख रही है कि बुलडोजर सिर्फ आधारशिला तक नहीं, नींव भी खोद के अगर नहीं निकालेगी तो पुनः करे कराए पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि बुलडोजर ले जाके न चलना, क्योंकि अब एक एक चीज जो हम करेंगे वो, और जो नहीं करेंगे उससे ज्यादा जनता और मीडिया देख रही है। मेरा परामर्श होगा कि ऐतिहासिक इतिहास रच दीजिए, जैसा विकास दुबे के केस में आपने रचा था, क्योंकि इतिहास नहीं रचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनकाउंटर करिए ना, हरगिज नहीं, ये मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन ऐसे अपराधियों को अगर रौंद करके खत्म नहीं किया आपने, तो ये इसका संदेश ये जाएगा कि जैसा कि हमारे एक विद्वान मित्र ने अभी कहा, समाजवादी पार्टी के, संदेश बहुत गलत जाएगा। और ये जाएगा कि कदाचित कोई उदार दृष्टिकोण है, ये बिल्कुल नहीं है। जब उदार दृष्टिकोण है नहीं तो दिखना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट वाराणसी से आपको दे दें। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर केशव मौर्य का बयान सामने आया है। अगर कोई अपराध करेगा तो गिरफ्तारी होगी, कोई भी फोटो खींच सकता है, गलती मेरे ऊपर नहीं थोपी जा सकती। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, गलती मेरे ऊपर नहीं थोपी जा सकती। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बातें। ये
ये कौन बड़ी बात है? कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी बच सकता है? अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो। कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा ना थोप दोगे। तो देखा आपने सुना, सीधे तौर पर कहा है कि जो भी गलती करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को मौका मिला, तस्वीरों के जरिए सवाल खड़ा किया जा रहा था, उसकी क्लैरिटी कहीं ना कहीं अनिल यहां पर दी गई है डिप्टी सीएम की तरफ से। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ श्रीकांत त्यागी के फोटो वायरल हुए हैं। जेपी नड्डा से लेकर डिप्टी सीएम के साथ और स्वतंत्र देव सिंह के साथ और तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए। तो सवाल उठने लगा, तमाम लोगों ने क्लेम किया कि ये बीजेपी का नेता है। हालांकि बाद में बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया कि वो बीजेपी का सीधे औपचारिक तौर पर कोई नेता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी में आया था, अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो ये भी नहीं है। तो अब बीजेपी के नेताओं को इन सवालों से दो चार होना पड़ रहा, सफाई देनी पड़ रही है कि त्यागी के साथ उनका पॉलिटिकल कोई संबंध नहीं है और फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा सकता है। तो लेकिन देखिए, सरकार ने कार्रवाई तो निश्चित ही करी है, कड़ी कार्रवाई करी है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, इसलिए त्यागी पकड़ा गया है। लेकिन अभी जैसा कि विक्रम सिंह ने कहा भी है कि जनता और मीडिया और सोशल मीडिया हर कोई देख रहा है कि बुलडोजर जो है उसमें चाबी लगी थी, स्टार्ट होगा, भंगेल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचा तो बहुत गलत मैसेज जाएगा और फिर होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई जो विपक्ष आरोप लगाता है कि चूज एंड पिक के आधार पर होती है, और कुछ जो चुने हुए लोग हैं उन पे बुलडोजर चलता है, तो ये मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। और भंगेल में जो भी प्रॉपर्टी है उन्हें चिन्हित कर जो भी कमी हो या अवैध हो उस पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। नहीं तो निश्चित ही विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलेगा सरकार पर हमला करने का, और ये मौका खुद सरकार देगी अगर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तो। बिल्कुल हरीश चंद्र जी, आपने सुना होगा पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी को भी सीधे तौर पर कहा कि कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन लिया है, एक बड़ी कामयाबी भी हुई है। लेकिन अगर बुलडोजर यहां पर रुकता है, क्योंकि आज बंगेल में बुलडोजर चलना था लेकिन वो रुक गया है, क्या कारण यहां पर है, क्या इसकी आपको कोई जानकारी है? अगर ये रुकता है तो एक गलत मैसेज जनता के बीच जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश होनी चाहिए, और साथ ही साथ उन संरक्षणकर्ता पर भी एक सख्त संदेश जाने की मुझे कोशिश। इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ होने जा रही थी और कैसे रोक दी गई। लेकिन मैं आदरणीय विक्रम सिंह साहब ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ। वो पुलिस विभाग के आला अफसर रहे और बहुत अपराइट अफसरों में से रहे हैं, और वो भी जानते हैं। और मैं इस बात को बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर भंगेल की उस प्रॉपर्टी अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से विधि विहित जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर की कार्रवाई है, वो निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल अभिषेक जी, हाँ आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि आखिर कहाँ है श्रीकांत, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो गई है। तस्वीर को लेकर आपने डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि तस्वीर तो कोई भी किसी के साथ खींच सकता है, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और जो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के साथ दिखाई भी पड़ता है। लेकिन क्या अब आप लोगों की तरफ से कार्रवाई होगी? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है, सीधे तौर पर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही लेकर आए थे, और उसी के साथ अब जो है श्रीकांत त्यागी जाता दिख रहा है बीजेपी से। देखिए, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं हर चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, तो सूप चलनिया भी बोले जिसमें 32 छेद। ये पूर्वांचल की हमारी कहावत है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके ऊपर 59 मुकदमे दर्ज हैं, वो इस तरह की बातें करते कि अपराधियों के ऊपर क्या होगा, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अभिषेक जी लौटेंगे आपके पास, आएंगे आपके पास, लेकिन बड़ी अपडेट जनता को दे दे, तो बड़ी जानकारी आपको दे दे कि मेरठ से अब नोएडा पहुंच चुका है श्रीकांत त्यागी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मेरठ के श्रद्धापुरी से गिरफ्तारी हुई थी और अब नोएडा पहुंच चुका है, और कुछ ही देर में श्रीकांत त्यागी का मेडिकल होगा। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए नोएडा से। हिमांशु, क्या अपडेट आपके पास? नोएडा पहुंच चुका है?
बिल्कुल, देखिए जो पुलिस की टीम है वो नोएडा लेकर यहाँ आ चुकी है श्रीकांत को, और अभी लोकेशन कहाँ उसको रखा गया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना साफ है सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाना है, यानी कि जो गौतम बुद्ध नगर है उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जरूर लेकर जाया जाएगा, और वहाँ पर मेडिकल कराने के बाद उसको थाने लाया जाएगा, यानी फेज 2 थाने जहां मौजूद हैं, और उसके बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी इस पूरे प्रोसेस के अंदर अभी 2 घंटे का समय लगेगा और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उससे पहले जो 1 घंटा बचेगा उसमें उसके साथ पूछताछ की जाएगी। पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ करेगी और उसमें काफ़ी जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब श्रीकांत से लेने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार किस किस व्यक्ति ने उसे संरक्षण दिया, कैसे वो यहाँ से भागा, और उसके बाद कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन मिली, क्योंकि मोबाइल जब पुलिस ने ट्रेसिंग किया तो कभी सहारनपुर, तो कभी मेरठ, तो कभी उत्तराखंड, तमाम जगहों पर उसकी अलग अलग लोकेशन मिली। उसकी वाइफ से उसने कांटेक्ट किया फ़ोन पर, तो तमाम जो लोग उसके टच में रहे उनके बारे में सवाल किए जाएंगे, और जो लोगों ने संरक्षण दिया होगा उनके खिलाफ भी जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस है वो कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, आनी चाहिए, ऐसी सबकी उम्मीदें रहेंगी। तो देखना होगा जब श्रीकांत त्यागी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाएगा और आलोक सिंह जो कि कमिश्नर है तो देखिए नोएडा पहुंच चुका है, और अब सूरज कोर्ट में जो है पेशी यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की होगी। पहले मेडिकल कराया जाएगा और परत दर परत तमाम चीजों को खोलने की कोशिश, कड़ियों से जोड़ने की कोशिश होगी। विक्रम सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि वाकई ये बेहद शर्मनाक है कि पुलिस को जब कहीं ना कहीं हिलावाली होती है, ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है, तो सीएम को यहाँ पर दखल देना पड़ता है, सवाल खड़ा करता है। लेकिन आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज? आदरणीय हरिश्चंद्र जी ने जो बात बिल्कुल सही की है कि आदरणीय योगी जी के स्तर पे 0 टॉलरेंस है, और उन्होंने निर्भीक हो करके पूरी स्वतंत्रता स्वायत्तता स्थानीय पुलिस को दिया है। लेकिन योगी जी के विश्वास का जो दुरुपयोग कर रहा है और भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर के ऐसे शातिर अपराधियों को जीवन दान और अभयदान दे रहा है, वो चिंता का विषय है। हरिश्चंद्र जी, आपको त्यागी के साथ साथ जिन पुलिसकर्मियों ने इसको अभयदान और जीवन दान दिया है उनके ऊपर भी वही प्रहार करना होगा जो आतताई और अपराधियों के ऊपर होता है, कारण भ्रष्टाचार और स्थानीय पुलिस की संलिप्तता। बिल्कुल। अभिषेक जी, आखिरी में बस स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होगी। अब श्रीकांत त्यागी तो गिरफ्तार हो गया है, संक्षेप में दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं है। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल तक इनके सरकार में मंत्री थे। 2019 में कंप्लेन हुई, सारी चीजें हुई, और तब से इन्होंने उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या जो सत्ता में रहता है उसके लिए अलग कानून है और जो सत्ता में नहीं रहता उसके लिए अलग कानून है? ठीक है, लेकिन अब आप लोग तो कर सकते हैं, आप लोग कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल आपसे है। मेरी बात सुन लीजिए, वो उनकी कहाँ संलिप्तता आई है? नाम तो आया है ना कि वही बीजेपी में लेकर आए थे, आपने शायद प्रतिक्रिया नहीं सुनी होगी। खैर, सारे नेताओं की फोटो आ रही है, भारतीय क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे, और आप कह रहे नाम हमारा आया, तो देखिए इसमें कौन सी बात है? बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, हरिश्चंद्र जी और हिमांशु, अनिल और विक्रम जी आपका जुड़ने के लिए। देखिए चर्चा है लेकिन निष्कर्ष कहीं ना कहीं नहीं निकल पाता है, लेकिन जाहिर तौर पर श्रीकांत त्यागी अब गिरफ्त पे है और अब किस तरह से कड़ियां खुलेंगी देखना होगा। इसी के साथ खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।